बाकी नो डाउट गाड़ी चलने में, ओवरऑल भागने में भी काफ़ी स्मूथ है। एंड मैं माइलेज की बात कर रहा था, माइलेज जो टोयोटा क्लेम करती है बनासी, आई थिंक 27-28 करती है। 28 का 28 का एवरेज कंपनी हाँ। क्लेम करती है। बट ये गाड़ी आपको एनी हाउ मतलब 25 तक को माइलेज आपको आराम से देगी ही देगी, अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमली गाड़ी को ड्राइव करते हो। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी हार्ड एक्सीलरेशन करते हो, आप हाई स्पीड पर भगाते हो, इवन अगर सिटी राइड में भी आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो एक्सीलेटर को, मतलब इंजन गाड़ी को पावर भी दे रहा है, बैटरी को चार्जिंग भी दे रहा है। अब आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, देखिए गाड़ी पूरी जो है वो बैटरी पे चल रही है अभी। जब मैं 100 से एकदम ब्रेक लगा करके 60 पर आया हूँ तभी ई मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन है वो टोयोटा कंपनी ने ही किया था। और एंड ये जो इंजन है 1.5 का, ये टोयोटा का ही है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटर क्लब इंडिया। कैसे हैं आप सभी गाइस? एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एक ड्राइव रिव्यू। आज की वीडियो बेसिकली इस हाईराइडर के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। एंड आज की वीडियो में गाड़ी को बाय करने के रीजंस क्या हैं, प्रोस कॉन्स, बहुत सी चीज़ें आपसे बेसिकली शेयर करनी है। फ्यूल का प्राइस आप देख रहे हो एंड गवर्नमेंट फोर्सफुली बोल रही है कि आप ईवी शिफ्ट हो जाओ, आपको फ्यूल डीजल इनको आपको बाइकआउट करना ही करना पड़ेगा एनी हाउ। तो कहीं ना कहीं जो एक हाइब्रिड ऑप्शन है हमारे पास में इलेक्ट्रिक के अलावा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको इंजन भी चाहिए एंड एक अच्छा बैटरी पैक भी चाहिए और एक बढ़िया माइलेज भी चाहिए। जो यहाँ पर आपको अलग से एक बैटरी पैक मिलता है हाइब्रिड वाला, वहाँ पर गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, इवन कैसे परफॉर्म करती है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपकी हाइब्रिड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, दैन डेफिनेटली आज की वीडियो में मैं उसको जो है बेसिकली सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। गाड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, प्राइस वगैरह आपसे मैं बाद में शेयर करूँगा। देखने में अगर आप कंपेयर करते हो नेक्सा की ग्रैंड विटारा से, देन हाईराइडर थोड़ी सी आपको स्टाइलिश ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प वगैरह मिल जाते हैं, अगेन क्रोम कवर देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको DRL इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिया गया हुआ है, आगे कैमरे का प्लेसमेंट है। देन आपको पियानो ब्लैक ग्रिल वगैरह मिल जाती है। फ्रंट में एज लाइक कोई भी आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। एंड साइड में काफ़ी सुंदर दिखने वाले आपको यहाँ पर डायमंड कट्स एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। पर्टिकुलर आज हमारे पास इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको दिखाता हूँ, वी करके जो आता है। यहाँ पर आपको जो ग्लास टिंटेड मिल जाते हैं, तो ये भी ठीक है। अंदर का केबिन थोड़ा कूल रहता है। द बिग थिंग कि यहाँ पर आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अभी गाड़ी हमारी बैटरी पर ही चल रही है एंड काफी साइलेंटली गाड़ी चल रही है, कोई भी ऐसा कोई नॉइज नहीं है, ईवी पर है। तो आप डिस्प्ले में देख ही पा रहे हैं जो बेसिकली गाड़ी की मोटर है, इंजन है, जो बैटरी है, वो कैसे पावर को फ्लो कर रही है, कैसे जो रीजनरेशन मोड की वजह से कैसे एनर्जी वापस आती है मोटर में, वो यहाँ पर फ्लो देख ही पा रहे हैं। अब ये गाड़ी जो है अभी ईवी पर ही चल रही है। आप देख पा रहे हैं मीटर में यहाँ पर ईवी का भी सिंबल आ रहा है और लगभग 45 की स्पीड पर मैं हूँ। अब सिटी की जगह थोड़ा बाहर जाएंगे, लेट्स सी कि कितनी स्पीड के बाद ये अपने मोड को स्विच कर लेती है ऑटोमेटिकली ईवी से इंजन पे। एंड अगर हम इस गाड़ी को ईवी पर भी चला रहे हैं तो कोई भी कुछ ऐसा लैग फील नहीं हो रहा है। एंड अभी हम इको मोड पर इसको ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी कब बैटरी से इंजन में स्विच हो जाएगी आपको बिल्कुल डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। ये सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, नैनो सेकंड का भी टाइम इस पे नहीं लगता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन है वो टोयोटा कंपनी ने ही किया था। और एंड ये जो इंजन है 1.5 का, ये टोयोटा का ही है ना? हाँ जी, ये मारुति का नहीं है। मारुति का नहीं है, टोयोटा का है। टोयोटा की जो हाईराइडर है ये प्योरली टोयोटा है। कि डिजाइन भी पूरा टोयोटा का ही है, इंजन भी पूरा टोयोटा का है, टेक्नोलॉजी भी टोयोटा की है। इंडिया में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आने वाली कंपनी भी टोयोटा ही है। और पहली जो हाइब्रिड कार हमारी आई थी इंडिया में वो टोयोटा की कैमरी आई थी। उसके बाद में इनोवा, उसके बाद में हमारी हाईराइडर आई है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। एंड थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट आया था वो हाई क्रॉस है। फिर हमारा वेलफायर जो आती है वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे आती है। सेम एज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। इसमें आपका एक बैटरी होती है, एक आपका मोटर जनरेटर होता है, सॉरी 2 मोटर जनरेटर होते हैं और एक आपका इंजन होता है जी। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बैटरी बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट होती है, बैटरी पे ही स्टार्ट होगी। जब हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बैटरी पे ही रन करती है। आप लो आरपीएम में एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर आप चलेंगे तो 60-70 की स्पीड तक भी ये बैटरी पे आपकी चल जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आप 50 की स्पीड पे हैं, तब भी ये बैटरी पे ही चल रही है। एनर्जी फ्लो आपका प्रॉपर दिख रहा है कि कब ये बैटरी पे जा रही है, कब ये इंजन पे जा रही है और कब रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। जितनी बार भी हम ब्रेक लगाते हैं ना, उससे भी पावर जो रिलीज होती है उससे भी बैटरी चार्ज हो रही है। और सबसे अच्छी बात लो मेंटेनेंस है। आपको बैटरी अलग से कहीं प्लग इन नहीं करनी है, कहीं चार्ज नहीं करनी है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है।
एज इट इज आप सिर्फ फ्यूल भराइए, पेट्रोल भराइए और चलाते रहिए। और इस चीज़ का एक ऑप्शन आपका प्लग इन हाइब्रिड भी है, बट अभी जी। इंडिया में उतना डेवलप नहीं है। और अभी फिलहाल हम 41 की स्पीड पर हैं एंड मैं धीमे धीमे थ्रोटल दे रहा हूँ। लेट्स सी कि ईवी मोड कब जाता है। सो अभी ये जा चुका है लगभग 45 की स्पीड पे। और जैसे कि अविनाश जी ने आपसे कहा है एंड मैंने भी जितना भी ड्राइव कराया हुआ है गाड़ी को, कि जब ये गाड़ी शिफ्ट करती है ईवी से इंजन पे, हाँ, जहाँ आप EV एक्स्ट्रा पे, पावर मतलब हाँ। जहाँ लगेगा गाड़ी को कि एक्स्ट्रा पावर की नीड है या आप हाई एक्सेलरेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये पेट्रोल इंजन में स्विच हो जाएगी। बट फिर जरा सा भी लगती नहीं गाड़ी स्विच हो रही है, कुछ भी हो रहा है बिल्कुल या नहीं कहीं पता से चलता पावर है। कट ऑफ हो रही है, बिल्कुल हर चीज एकदम स्मूथली ये चीजें अगर आप इस एनिमेशन में ध्यान ना दें तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कब बैटरी पे चल रही है, कब इंजन पे चल रही है। ये साफ दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी फ्लो है वो इंजन से बैटरी की तरफ जा रहा है। मतलब इंजन गाड़ी को पावर भी दे रहा है, बैटरी को चार्जिंग भी दे रहा है। अब आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, देखिए गाड़ी पूरी जो है वो बैटरी पे चल रही है। अभी ईवी पर आ चुकी ईवी है। का साइन आ गया है। और लगभग ये जब मैं 100 की स्पीड पे था, जब मैं 100 से एकदम ब्रेक लगा करके 60 पर आया हूँ, तभी ईवी मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया एंड अभी भी ईवी मोड पर ही चला रही है। बाकी नो डाउट गाड़ी चलने में, ओवरऑल भागने में भी काफ़ी स्मूथ है। एंड मैं माइलेज की बात कर रहा था, माइलेज जो टोयोटा क्लेम करती है अविनाश, आई थिंक 27-28 करती है। 28 का 28 का एवरेज कंपनी क्लेम हाँ। करती है। बट ये गाड़ी आपको एनी हाउ मतलब 25 तक का माइलेज आपको आराम से देगी ही देगी, अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमली गाड़ी को ड्राइव करते हो। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी हार्ड एक्सीलरेशन करते हो, आप हाई स्पीड पे भगाते हो, इवन अगर सिटी राइड में भी आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो एक्सीलरेटर को, तब भी आपको आराम से यहाँ पर आपको 20 से 22 का माइलेज आपको ईजिली मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक इस प्राइस में ये 18-20 लाख का ही ब्रैकेट ऐसी गाड़ी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही वर्थ है आपके लिए। और डीजल गाड़ी को भी लेके जिनके मन में कंफ्यूजन है उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। बिकॉज मोस्टली लोग डीजल गाड़ी इसीलिए लेते हैं ताकि एवरेज अच्छा मिले उनको। तो लेकिन अब लोगों में डर भी है थोड़ा सा कि आगे चल के कहीं डीजल गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई। हाँ, वो तो देखो होनी है। मिड सेगमेंट की गाड़ियां जो होती हैं वो एक मिड रेंज, मतलब कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति ही मिड रेंज की गाड़ी लेता है। उसको डीजल गाड़ी को लेके काफी चिंता है कि यार अगर डीजल गाड़ी मेरे को एवरेज तो अच्छा देगी, लेकिन अगर वो आगे चल के बंद हो गई या मैं दिल्ली नहीं लेके जा पाया या इन फ्यूचर अगर किसी और स्टेट में ये चीज हो गई तो फिर मुझे दिक्कत होगी ट्रैवल करने में। तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। फिर डीजल ले रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही, डीपीएफ चौक हो रहा है, ये तो बहुत ही मतलब एक कैन 5 लीटर का यूरिया का कस्टमर कैरी करके ही चलता है कि पता नहीं जहाँ गाड़ी में यूरिया कम हुआ वहां पे वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। फिर हमारा जो एक जर्नी बनी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, फिर बीच रास्ते में हम सर्विस सेंटर ढूंढ रहे हैं। सो कुछ ये था ऑल न्यू 26 हाईराइडर का एक ड्राइव प्रेजेंस, सारा उसने शेयर कर ही दिया। बाकी कोई भी अगर और डाउट कर रही हो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। एंड टोयोटा की किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आप टेस्ट ड्राइव के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो सही टोयोटा माल रोड फूलबाग में अविनाश जी से। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको सब कुछ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मैं ऊपर ही पिन कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।